नहीं मानते उनको हम एकदम छोड़ देंगे, हम उन पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। और तर्कों के आधार पर, शास्त्र को छोड़ दीजिए, किसी शास्त्र को आप कुरान को मत मानिए, पुराण को मत मानिए, वेद को मत मानिए, बाइबल को मत मानिए, फिर भी हम तर्कों से और युक्तियों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कोई अलग बैठक उसके, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए हमेशा यह प्रश्न है कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है। हम अकेले में कभी, मैं 2 मिनट ले लेना चाहूँगा, मैं अकेले में, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरा अध्यापन करने के बाद फल दे दिए, जाओ एक एक फल ले जाओ, ऐसी जगह खा लो जहाँ कोई न देखता हो। जब वे वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं एक बंद कमरे में, मैंने कमरा बंद कर लिया, खा लिया। किसी ने कहा मैंने पानी में जाकर खा लिया, किसी ने कहा जंगल में जाकर खा लिया। एक शिष्य आया जिसने कहा गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहाँ कोई ना देख रहा हो, इसलिए मैं फल वापस लेकर आ गया हूँ। तो ये भावना अगर मनुष्य में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई अवश्य देख रहा है, और आज अगर हम छूट गए तो भी आगे फल मिलेगा, तो ही समाज में व्यवस्था ठीक रह सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि धर्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काल्पनिक हो, मान लीजिए, हम नहीं मानते काल्पनिक, हम तो अत्यंत सत्य मानते हैं, पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि वो अफीम की गोली है, तो भी समाज की सुव्यवस्था के लिए वही अफीम की गोली परम आवश्यक है। आप भ्रष्टाचार निवारण में, जो भ्रष्टाचार आएगा उसको आप कहाँ रोकेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन गो पुलिस और पुलिस। आज सारी अव्यवस्था इसलिए हो रही है कि परलोक और ईश्वर पर से लोगों का विश्वास हट गया है, धर्म पर से लोगों का विश्वास हो गया है, हट गया है, केवल अपनी बुद्धि पर लोगों को विश्वास है। अगर मैं अपराध करके पुलिस से बच सकता हूँ, या पुलिस को घूस खिलाकर बच सकता हूँ, या अंत में न्यायालयों में भी कुछ उपद्रव करके या कुछ भी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर बच सकता हूँ तो अपराध करने में कोई दोष नहीं है। ये बुद्धिमत्ता की बात है। ज़्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे उपाय सोच करके अपने को बचा लेने का प्रयास करते हैं और बचते हैं, इसलिए वो सोचते हैं बच गए। अपराधों के बढ़ने का मूल कारण ये है, आप जितना अधिक सेकुलरिज्म का प्रचार करते जाएंगे उतना अधिक अपराध बढ़ता चला जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंततः इन अपराधों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म पर हम ये ध्यान रखें कि ईश्वर भी उसे देख रहा है। कर्म वैदिक सनातन कर्म क्या है? व्याख्या है आप बोलिए। सुबह मुंह धोना ये कर्म से नहीं मिलेगा। मेरा सवाल डॉक्टर व्यास से है। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कहा कि धर्म के अंदर कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, और मैं आप, अच्छा आपने नहीं कहा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि किसी सनातन धर्म के किसी शास्त्र में हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि ये हिंदू धर्म भी कोई आने वाला है? अगर ये नहीं है तो ये सनातन धर्म में ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया, और ये हिंदू वर्ड सनातन धर्म से किस तरह से रिलेटेड है, और वो कहाँ से आया हुआ है? ठीक है, पहली बात यह है कि हिंदू शब्द आप जो समझ रहे हैं कि वो पारसियों के या फारस वालों के आने के बाद हिंदू शब्द हमारी जाति के लिए प्रचलित हुआ, वो थोड़ा आपका भ्रम है। कालिका पुराण आदि कुछ ग्रंथों में हिंदू शब्द का पहले से हिंदवो विंध्यमाविशन वहाँ स्पष्ट उल्लेख है। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति आपको संस्कृत के पुराने कोशों में मिल जाती है। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक एक प्रथा रही है, शब्द किसी का पहला शब्द और अंतिम शब्द, पहला अक्षर अंतिम अक्षर मिलाकर पूरा शब्द बन जाता है। आज भी ये प्रथा अन्य भाषाओं, डॉक्टर में DR लिख देते हैं, डॉक्टर का पहला अक्षर D, अंतिम अक्षर R, DR का मतलब डॉक्टर, MR का मतलब मिस्टर। वैसे हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत का जो देश है वो हिंदू देश है, इसलिए हिंदुओं का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, ऐसा उल्लेख पुराणों में और उसके कुछ प्राचीन साहित्य में मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर आप विचार करें तो सिंधु विदेशी जब यहाँ आए तो उनको सिंधु नदी सबसे पहले मिली, सिंधु के आधार पर सिंधुस्तान बना, और सकार का उच्चारण हकार करने की कई भाषाओं में प्रवृत्ति है। इसलिए जैसे सप्ताह का हफ्ता, सरस्वती का हरहवती, वैसे इस आधार पर भी सिंधु का हिंदू बनकर सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गया है। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जो मूल शास्त्रों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में परिवर्तन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने वाले हम नहीं हैं, इतना ही मैंने कहा है। I'd just like to make a comment. I'd just like to make a comment. Very briefly. Just very briefly. Only 10 minutes. Regarding the question said by the brother to Dr. Vyas, he has given a correct definition of the word Hindu, and he said that Hindu is a person living in India, in Hindustan. But that's a geographical definition. By that, if you agree with that definition, even I am a Hindu. But what brother was referring to
is the theological definition of Hinduism mentioned in the Hindu scriptures, which I, being a student of comparative religion, I don't come across any. This definition has also been agreed by Swami Vivekananda, that Hindu is a geographical definition, meaning those people living on this side of the Indus Valley civilization. By that, I'm a Hindu. But the religion should be called a Vedantist religion, those who follow the Vedas. And one more clarification regarding, you said that I had mentioned that fatwa is opinion. Yes, I did mention it. But if that opinion is given by the judge sitting on the seat of judgment, it is taken as a judgment and a verdict. So fatwa can also mean a verdict. Let me clarify. And Quran clearly states in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 59, that if you are in doubt, ask the person who knows. So if the Quran speaks about medicine, and if you have a doubt, you will take fatwa from a doctor. I have a right to give fatwa when Quran is talking about medicine. I have a right. I have a right to opinion. But if it's talking about fiqh and masail, I can give fatwa, but it will have no value. You'll have to go to a faqih. So in the same way, if the fatwa is given by a judge sitting on the judgment seat, it is taken for verdict. But given by a layman, it is just a layman's opinion. Sister has asked a similar question. She said, we have talked enough of Taslima Nasreen Zajja. Now we're going to talk on the satanic verses, which I can give a lecture on that, which I don't intend doing. Regarding the verdict, again, it comes to the same thing as I mentioned earlier. The verdict does not change. Same. But if you want me to throw some light on the satanic verses, I do agree that Salman Rushdie has abused our beloved Prophet Muhammad, may peace be upon him. He has abused his wives, etc., who are the al-Mu'mineen, the mothers of all the Muslims. He has. But what I fail to realize, that why hasn't some scholar thrown some light on what else has written on that book, which I will give my opinion. Why I'm giving the opinion? Because I have read that book, Satanic Verses. I have read that. If you want to read, you can go to London or America. There's a copy freely available. I had been to London and America. Just giving a gist on what Salman Rushdie, besides he abusing the Muslim characters, he has even abused his protectors. The London people, the British government who has protected them, he has abused them. On the very first page, or you could say the first page of the first chapter, actually it's page number 3, he has abused the Londoners. He says, London Bhai, the first page of first chapter, that's page number 3. London Bhai, and he abuses. I can't use that word, believe me, I can't use that word. I tried to use that word when I was having a dialogue or debate with a priest while I was quoting the Bible in Deuteronomy, chapter number 23, verse number 2, which says, the dash, I don't want to say the word, the dash, shall not enter the congregation until the 10th generation. If you want to know the exact word, I'll just give a small, brief joke that when there was a party going on, everyone who wanted something on the table did some rhyming. So the Duke said, Queen so fine, pass the wine. The one person whose English pronunciation was bad, and he wanted to have some custard. So he said, Duke the dash, pass the custard. So now you know what the word is. If you don't know, you can refer to the Bible. It is mentioned 3 times. And Salman Rushdie used that word 29 times. 29 times. Imagine. And the irony is that the British government speaks of freedom of speech. According to an article in the Daily News in London, 22nd of May, 1989, there was a big article called for ban. Ban for whom? Not for Salman Rushdie. Call for ban for Mickey. He was an actor from America. Mickey, he came and he used the 4-letter word for the policies of Margaret Thatcher. I'm sure you don't want me to repeat that 4-letter word. It is father, uncle, cousin, king. Still, if you don't know, ask the person who knows. He used that 4-letter word to describe the policies of Margaret Thatcher, and the MPs, the Tories of that parliament, they said, call for ban. Now Salman Rushdie uses that same word, but makes it active, adding ing. 4-letter, he makes it 7-letter. And in one paragraph, on page number 270, in one paragraph, he uses that word 4 times. 4-letter word, ing, making it acting, describing the activities of Margaret Thatcher, and it goes down the throat of the Britishers. Why this biasness?
an American actor uses a 4-letter word for Margaret Thatcher's policy, you call for ban. And none of those people who supported Salman Rushdie raised their voice to support that American actor. Why? Why the double policy? Because he uses it 4 times, making it active. And if you read that book, he's used that word 52 times, 1 for each week, 52 times. I've read the book, therefore I'm saying. And 5 times he's used only that 4-letter word. You can make a dictionary out of it. Ing American, ing allies, all these, you can make a dictionary out of it. And he has even abused the Prime Minister